हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला के बारे में बात करने वाले हैं। सर निकोला टेस्ला ने इस संसार को वो सब चीज़ें दी हैं जिसके बिना आधुनिक जीवन की कल्पना कर पाना काफ़ी हद तक असंभव था। 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया और जिनकी वजह से आज इस धरती का तकरीबन हर घर प्रकाशित है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सर निकोला टेस्ला को एक दो नहीं बल्कि पूरी 8 अलग अलग भाषाएं आती थीं। ऑस्ट्रिया के ग्रेज में स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से निकोला टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई के ही दौरान उन्हें इस बात को समझने का मौका मिला कि अभी तक बिजली के जिस रूप को यानी कि डायरेक्ट करंट डीसी को इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है और उपयोगी बताया जा रहा है, असल में वो सही नहीं है। और यही वो समय था जब टेस्ला ने एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया था ताकि इलेक्ट्रिसिटी का सही इस्तेमाल किया जा सके। और बाद में उनकी मुलाकात थॉमस एडिसन से हुई जिन्होंने डीसी करंट का आविष्कार किया और निकोला टेस्ला मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के साथ उनकी कंपनी में काम करने लगे। और इस कंपनी का काम शहर में लाइटिंग को इंस्टॉल करना था और थॉमस एडिसन द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला डीसी करंट बिजली की खपत को तो पूरी कर सकता था, लेकिन इसके द्वारा ज़्यादा दूरी तक बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती थी क्योंकि इसका वोल्टेज दूरी बढ़ने के साथ साथ कम होते जाता था। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए निकोला टेस्ला एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में काम कर रहे थे और वो ऐसी खोज करना चाहते थे जिससे दूरी बढ़ने पर भी उसका वोल्टेज कम ना हो और एक जगह से दूसरी जगह बिजली को ट्रांसफ़र किया जा सके। और कुछ समय बाद टेस्ला अल्टरनेटिंग करंट बनाने में सफल रहे और इसके बाद टेस्ला ने अल्टरनेटिंग करंट की मोटर को थॉमस एडिसन के सामने प्रस्तुत किया। तो एडिसन समझ गए कि यदि टेस्ला की इस मोटर को दुनिया के सामने लाया गया तो ये उनके डीसी करंट को मात दे देगा और उनका इससे काफ़ी लॉस होगा। और उन्होंने टेस्ला के आविष्कार को खतरनाक बताते हुए उसे नज़रअंदाज कर दिया और टेस्ला इसके ऊपर आगे काम ना कर पाए, इसलिए उन्होंने अपनी कंपनी में ही उन्हें दूसरे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए लगा दिया। और उस दौरान एडिसन ने टेस्ला को उनकी मोटर और जनरेटर को और भी बेहतरीन बनाने के लिए कहा और साथ में यह भी कहा कि अगर वह इस काम को कर पाने में सफल हो जाते हैं तो वह उन्हें $50,000 देंगे। और यह रकम उस ज़माने में बहुत ही बड़ी थी। इसके बाद टेस्ला ने 6 महीनों में ही उनका चैलेंज पूरा कर दिया और इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। लेकिन इसके बाद जब टेस्ला एडिसन के पास अपना बोनस लेने गए तो एडिसन अपने वादे से मुकर गए और कहा कि क्या तुम हम अमेरिकन्स के मजाक को भी नहीं समझते, और हंसकर टाल दिया। उसके बाद धोखेबाजी से निराश होकर टेस्ला ने 4 जनवरी 1885 को थॉमस एडिसन की कंपनी को छोड़ने का फैसला लिया। एडिसन का साथ छोड़ने के बाद टेस्ला को एक बड़े बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंग के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला और उनके साथ मिलकर टेस्ला ने अपना एसी सिस्टम को दुनिया के सामने रखा, जिसका फिर से एडिसन ने विरोध किया। और एडिसन ने विरोध इसलिए किया क्योंकि उस समय पूरे अमेरिका में डीसी बिजली का सिस्टम लागू था और उनकी कंपनी बड़े पैमाने पर डीसी पर आधारित उपकरण बना रही थी और एसी सिस्टम आ जाने से उनका काफ़ी नुकसान होता। थॉमस एडिसन ने एसी के प्रति लोगों में डर पैदा करने के लिए कई हथकंडे अपनाए और उन्होंने कई लोगों से कहा कि एसी बिजली बहुत ही खतरनाक है और इसके लिए उन्होंने कई लोगों के सामने जानवरों को एसी बिजली से मारकर भी दिखाया, जिससे लोग डरने लगे थे। लेकिन हर घर बिजली सिर्फ टेस्ला के आइडिया यानी कि एसी करंट से ही पहुंच पाती और धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे और अंततः टेस्ला को जीत हासिल हुई और वह दुनिया के सामने अपने आविष्कार को प्रस्तुत कर पाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।